अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सिगरेट के असरात के बारे में बात करेंगे। सिगरेट नोशी एक बहुत आम हो चुकी है और गुटखे का इस्तेमाल बहुत आम है। आम तौर पर इसमें नौजवान लड़के और लड़कियां बहुत इस्तेमाल कर रही हैं। सिगरेट का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसका रुझान बढ़ते जा रहा है। सिगरेट की जो नुकसानात हैं वो बहुत हैं, बहुत से ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग इसको जानते नहीं हैं। आप इतना यकीन रखिए कि अगर एक सिगरेट पे पी लें तो ये समझ लें कि ज़िंदगी के 11 मिनट कम हो गए हैं। सिगरेट जिस्म के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। सिगरेट में कई केमिकल अज्जा हैं जो कैंसर लाने में मदद करते हैं, और इसके अलावा इसमें जो अहम है वो निकोटीन है। हमको जानना चाहिए कि निकोटीन क्या करता है। जब आदमी सिगरेट पीता है तो वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को वेल बीइंग, अपने आप को अच्छा महसूस करता है। थोड़ी देर के लिए वो ऐसा महसूस करता है कि वो कोई फिक्र में नहीं है। ये इसलिए होता है कि दिमाग में एक जो डोपामाइन हार्मोन है, ये निकोटीन डोपामाइन हार्मोन को थोड़ी देर के लिए बढ़ाता है, जिसकी वजह से वेल फीलिंग आती है, मगर ये एडिक्शन लाता है। आप जैसे जैसा सिगरेट पीते जाएंगे आपका डोपामाइन बढ़ते जाएगा, आप महसूस अच्छा करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, फिर आपको उसकी ज़रूरत महसूस होगी। तो ये वजह बनती है एडिक्शन की। और सब में अहम चीज़ जो एडिक्शन लाता है वो निकोटीन है। इसके अलावा कई केमिकल्स हैं जो सिगरेट में पाए जाते हैं। तो सिगरेट के बारे में आपको ये बताऊं कि सिगरेट के बहुत नुकसानात हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सिगरेट पीने वाले या गुटखा खाने वाले, उनके जो पॉकेट्स है या डब्बियों पे लिखा हुआ रहता है कि स्मोकिंग इज़ हैज़ार्डस टू हेल्थ। पहले ये लिखते थे, अब आजकल तो डायरेक्ट ये भी लिखना शुरू कर दिए हैं कि टोबैको च्यूइंग काजेस कैंसर, स्मोकिंग काजेस कैंसर। अब जो 10 नुकसानात हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। सब में पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि स्मोकिंग हो या गुटखे का इस्तेमाल हो वो कैंसर लाता है। कैंसर स्मोकिंग करने वालों को क्यों आता है? असल में ये होता है कि ये जो स्मोक है, ये जो धुआं है जिसमें निकोटीन और दूसरे केमिकल अज्जा हैं, वो डीएनए को डैमेज करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि डीएनए जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इससे कमांड उस पर असर होता है, जिसकी वजह से वो सेल कैंसरस सेल में बदल जाता है। ये तो आप मालूम है कि गुटखा खाने वालों का होठों का कैंसर और चेहरे का कैंसर और हलक का कैंसर, और स्मोकिंग करने वाले को लंग के कैंसर और मुख्तलिफ हिस्सों का कैंसर होता है। दूसरा बहुत बड़ा नुकसान ये है कि स्मोकिंग यानी ज़्यादा स्मोक करने से आदमी को जल्द हार्ट अटैक होता है। ये इसलिए होता है कि स्मोकिंग करने से हमारे जो दिल के, हमारे जो रगों में खून जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और उसके अलावा खून की जो रगें हैं वो उसकी दीवारें सख्त होना शुरू होती है, जिसकी वजह से उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। उसके बाद वो ब्लॉकेज होता है और उसकी वजह से बहुत से लोगों को प्रीमैच्योर हार्ट अटैक, उम्र से पहले हार्ट अटैक होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो नौजवान उम्र में सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक हुआ है, और ख़ास तौर पे मैंने चेन स्मोकर में देखा है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर 25 दफ़ा ज़्यादा बढ़ता है एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले में। दूसरी बात यह है कि जब आदमी स्मोक करता है तो उसका तीसरा नुकसान जो वो है कि उससे हड्डियां नरम हो जाती हैं।
उसका कैल्शियम कम होने लगता है और उससे बोन डेंसिटी कम होती है, और जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस बोले तो हड्डियों का कमज़ोर होना, और जिसकी वजह से वक्त से पहले फ्रैक्चर होना शुरू करते हैं। इसके बाद का नुकसान ये है कि हाँ, ख़ास तौर पे जब एक स्मोकिंग करने वाले को देखें, उसके आप दांतों को देखें तो उसका कलर पीला सा पड़ जाता है, डल येलोइश कलर होता है। ये इसलिए होता है कि केमिकल्स जो रहते हैं वो दांतों को येलोइश टिंच देते हैं, जिसकी वजह से दांतें परमानेंट कलर्ड हो जाते हैं। उसके अलावा मसोड़े भी असर होते हैं। मसोड़ियों पे बैक्टीरिया हमला करते हैं। मसोड़ों पे जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, पेरिओडोंटाइटिस कहते हैं, और स्मोकिंग करने वालों को ज़्यादा सलाइवा यानी थूक बनना शुरू होता है, जिसकी वजह से दांतों पे टार बन जाता है। स्मोकिंग करने वालों को ख़ास तौर पे ये नुकसान भी है कि उनको शुगर होने के इम्कानात बहुत होते हैं। ये शुगर होने के इम्कानात इसलिए होते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग हमारे खलिए को अच्छा काम करने नहीं देता। खलियों को स्ट्रेस का इफ़ेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से खलियों को ऑक्सीजन कम मिलती है, खलियों में इन्फ्लेमेशन होता है, और ये वजूहात बनती है शक्कर की बीमारी के लिए। हाँ, और एक जो बड़ा नुकसान है, हमारे जो सेंसेस हैं, यानी जैसे सूंघने के, टेस्ट के, सुनने के, ये सब भी असरअंदाज होना शुरू होते हैं। सिगरेट पीने वालों का जो ज़बान का टेस्ट है वो बदल जाता है, और कई रिसर्च स्टडी में ये बताया गया है कि सिगरेट केमिकल्स जो हैं वो ज़बान में और मुंह में टॉक्सिक इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेंसेस भी असर करता है। और इसका और एक जो नुकसान जो बहुत बड़ा है, आदमी वक्त से पहले बूढ़ा होता है। हमको ये जानना चाहिए कि हमारी जिल्द में कोलेजन और इलास्टिक टिश्यू रहते हैं। ये इलास्टिक टिश्यू जब तक अच्छे रहते हैं जब तक आदमी के चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आती। सिगरेट स्मोकर में इलास्टिक टिश्यू डैमेज होते हैं और कोलेजन डैमेज होता है, जिसकी वजह से वक्त से पहले चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाते हैं और आदमी वक्त से पहले बूढ़ा लगता है। और एक मर्द आदमी के लिए ख़ास तौर पे ये है कि वो सिगरेट स्मोक ना करें। इसकी एक वजह है कि ये क़ुव्वत मर्दानगी को कम करता है, और एक ये नुकसान है कि सिगरेट पीने वालों को ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इससे सिगरेट पीने वालों को इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो इसको कई तरीक़े के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे ब्रोंकियल ट्री, यानी फेफड़ों में रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, और स्मोकिंग करने वाले को खांसी रहती है। और इससे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी जो टॉलरेंस है, आपकी जो इंड्योरेंस है, आपकी जो ताकत है, वो कम होना महसूस होती है। इसलिए ये महसूस होती है कि सिगरेट जो है बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है, तो आदमी की जो क़ुव्वत है, क़ुव्वत मुदाफ़अत भी कम होती है, जिस्मानी क़ुव्वत भी कमज़ोर होती है, और आदमी ये महसूस करता है कि वो कमज़ोर है, उसमें एक्टिविटी कम रहती है। ये हालात को देखते हुए हर आदमी को ये जानना चाहिए कि फ़ौरन वो सिगरेट को तर्क करे, और ख़ास तौर पे औरतों के लिए जो हामिला औरतें हैं उनके लिए एक गुजारिश है कि वो सिगरेट हमेशा कभी ना पिएं। हामिला होने के दौरान इससे बच्चों में एबनॉर्मलिटी हो जाती हैं, प्रीमैच्योर एबॉर्शन होता है। तो अपने बच्चों की अगर अच्छी परवरिश करना चाहते हैं तो सिगरेट से एहतियात करें, और ख़ास तौर पे फैमिली के जो बड़े बड़े लोग हैं जो अक्सर सिगरेट पीते हैं घर में, उनको एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैमिली को
सिगरेट के धुएं से बचाए। इसलिए बचाएं कि आप तो एक्टिव स्मोकर कहलाते हैं। पैसिव स्मोकर, जो आपके सिगरेट का धुआं सूंघते हैं, जिनके जिस्म में धुआं जाता है नाक के ज़रिए, ऐसे लोगों को भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। और ख़ास तौर में जो इन्फेंट्स है, जो पैदा हुए बच्चे रहते हैं, वो कमरे में तो बिल्कुल स्मोक ना करें, क्योंकि वहाँ ऐसे बच्चों में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एक बीमारी है, वो पैसिव स्मोकिंग का असर है। तो ये फैमिली वालों के लिए बहुत अहम है। और मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं वो अपने लिए ना सही, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ये आदत को छोड़ दें। ये आदत तो होना बहुत आसान है। बस जब हम एक ज़िंदगी के एक जवानी में दाखिल होते हैं तो दोस्तों की फरमाइश होती है कि चलो भाई ज़रा सिगरेट पी लो, दिल में ख्वाहिश होती है, एक गुड फीलिंग आता है। गुड फीलिंग आने की वजह से हम लोग दोस्तों के कहने पे सिगरेट स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट तो एक ही सिगरेट से होता है, मगर ये सिगरेट की आदत बन जाती है। तो ये हैं नुकसानात मेरे। ये है कि आप सिगरेट और तंबाकू का इस्तेमाल और गुटखे का इस्तेमाल तर्क करें और कौम को और अपने मुल्क को इसके नुकसानात से बचाएं।